हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ फ्लेक्सी एफडी। एफडी तो सभी लोग जानते होंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में करते हैं। लेकिन फ्लेक्सी एफडी हर कोई नहीं जानता, और कोई भी बैंक वाला आपको बताएगा नहीं कभी खुद से कि फ्लेक्सी एफडी करा लो, या इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये क्या नुकसान है। कोई नहीं बताएगा बैंक वाला। और फ्लेक्सी एफडी होता है कि आपने अगर सपोज करो सिर्फ नॉर्मल एफडी आप कराते हैं, आपने 1 लाख रुपए की एफडी करा ली है। अब अगर आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, उसमें से आप अगर वो 10,000 रुपये निकालना चाहते हैं तो आपकी पूरी 1 लाख की एफडी टूट जाती है। लेकिन फ्लेक्सी एफडी में ये फ़ायदा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की फ्लेक्सी एफडी करा रखी है और किसी दिन आपको 10,000 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, सपोज़ करिए 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, आपने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो आपकी सारी की सारी एफडी 1 लाख की नहीं टूटेगी। 10,000 विड्रॉ कर लिए 1 लाख में से, 90,000 जो बच गया उसकी एफडी रह जाएगी। बाकी जो 10,000 है वो आपको निकल जाएगा, और उस 10,000 का जितना भी इंटरेस्ट बना है वो आपके अकाउंट में वो भी आ जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसको सेविंग अकाउंट की तरह जब मर्जी उसमें से जितना ज़रूरत पड़े वो निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी वाला मिलेगा। आप नॉर्मल अपने सेविंग अकाउंट में या सैलरी अकाउंट में जो नॉर्मल पैसे रखते हैं उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, बड़े बैंकों में 2.5 से लेके 3.5% तक सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। जी हाँ। और हम बैंक में पैसे रख के ये सोचते हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे तो इस टाइम करीब 4.95 मतलब 5% के आसपास इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, नॉर्मल अपने सेविंग अकाउंट में रखे हैं, तो आपको अगर 3.5% भी साल का इंटरेस्ट मिलता है तो 1 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 3,500 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो 5.5% की दर से बढ़ रहा है। तो जो चीज़ आज की डेट में 1 लाख रुपए की मिल रही है वो 1 साल बाद आपको 1,05,000 की मिलेगी। अब आप बताइए, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, आप ये सोच लीजिएगा। ऑब्वियसली घट रहा है, क्योंकि आज मैं 1 लाख रुपए की जो चीज़ ले सकता था मैंने सेविंग अकाउंट में डाल दिया। सेविंग अकाउंट में 1 साल बाद मेरा पैसा हो गया 1,03,500, और वही चीज़ अब मुझे जो 1 लाख में आज मिल रही है वो मुझे मिलेगी 1,05,000 की। मुझे अपने पास से 1,500 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे, तो मेरा तो पैसा घट गया ना। ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, फिर आप अगर एफडी कर लेते हैं तो ज़रूरत पड़ गई उसको तोड़ेंगे तो सारा पैसा टूट जाएगा। तो इसलिए फ्लेक्सी एफडी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लाखों लाखों रुपए लोगों के पड़े रहते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, और फ्लेक्सी एफडी करना बहुत आसान है। इतना आसान है कि इवन आपको अब बैंक ब्रांच में भी विज़िट नहीं करना है। बैंक्स के ऐप्स आते हैं, और ये नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी भी माध्यम से घर बैठे फ्लेक्सी एफडी कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं, बैंक जाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। अच्छा, बैंक वालों के पास आप जाएंगे ना तो 1-2 बार में हो सकता है वो आपको कुछ और गुमराह करें आप, लेकिन उनको आपको ये नहीं पूछना कि आपके यहाँ फ्लेक्सी एफडी है या नहीं है। सारे बैंक में फ्लेक्सी एफडी की सुविधा होती है। आपको सीधे जाके बोलना है कि मेरा इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए वो छोड़ के बाकी सारे पैसे का आप फ्लेक्सी एफडी कर दीजिए। प्राइवेट बैंक वाले तुरंत कर देते हैं, या आप उनसे यही पता कर लीजिए कि हमारे मोबाइल ऐप से, जो बैंक का ऐप है, या और नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे होता है वो ये भी बता देंगे। वो नहीं बताते तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होती है, ब्रांच नहीं जा पाते, मत जाइए, कोई बात नहीं। आप शाम को 6, 6:30, 7 बजे ड्यूटी से आते हैं घर वापस, ठीक है, 8 बजे तक कस्टमर केयर खुले रहते हैं। आइए, आप वहाँ पता करिए, तरीका पूछिए, और अपने मोबाइल ऐप में बैंक का जो ऐप है उससे फ्लेक्सी एफडी कर दीजिए। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है, लेकिन फ़ायदा आपका देखिए, कहाँ आपको 3-3.5%
ब्याज मिल रहा था साल का, और फ्लेक्सी एफडी में एफडी का ब्याज मिलने लगता है 7-7.25%, जिस बैंक में जो रेट चल रहा हो। किसी किसी बैंक में तो अभी इस करंट टाइम पे 6%, 6.5% भी चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं 7.25% भी चल रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अकाउंट उसी बैंक में खुलवाइए जहाँ पे ब्याज सबसे अच्छा मिल रहा हो एफडी पे। और मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में ये जो सरकारी बैंक हैं ये सब बेकार हो चुके हैं, ब्याज भी कम देते हैं, सुविधा भी कम है इनमें। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मुझे पहली बार इस फ्लेक्सी एफडी के बारे में पता चला, मैं बैंक में गया, मैंने HDFC में सबसे पहले कराया था। मैंने बोला मुझे फ्लेक्सी एफडी करनी है, तो सेम कहानी उन्होंने बोला ये क्या होता है ये। मैंने कहा फ्लेक्सी एफडी की तरह ऐसे होता है, नॉलेज ले रखी थी मैंने उनको समझाया कि भाई इस तरह ये। तो बोले अच्छा ये स्वीप इन या किसी और दूसरे नाम से। ओहो, हमें तो पता नहीं था। जब उन्हें पता चल गया कि मुझे पता है तो बात को घुमा फिरा के फिर बोले ठीक है हम कर देते हैं। तो अगर आप जाते हैं और आपके बैंक में कोई ऐसे बोलता है कि ये तो हमें पता नहीं है, या ओहो कोई दूसरा नाम, तो आप घबरा मत जाइएगा या वहाँ से हट मत जाइएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बैंक वाला आपको फ्लेक्सी एफडी के बारे में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसका तो नुकसान हो रहा है ना भाई। जो पैसा उन्होंने रख रखा है 3.5% ब्याज पे, उन पे 7.5-7.25% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने वहाँ पे फ्लेक्सी एफडी कराई और देखा कि सारा अकाउंट में वैसे ही शो हो रहा है पैसा, उसमें से अगर मैंने कुछ भी निकाला है तो उतना कट जा रहा है, बाकी की एफडी बनी रह रही है, मैसेज जाता है तुरंत। अब मैं आपको बताऊंगा सरकारी बैंक की कहानी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं गया फ्लेक्सी एफडी कराने। अब तो ऐप आ चुका है उसका, उस टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप नहीं था। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है ये हो जाता है। उन्होंने फॉर्म भरवाया मेरे से, मैंने फॉर्म भर दिया। उसमें ये आ गया कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस में जितना मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है उसके अलावा सारा एफडी में चला जाएगा पैसा। मैंने पूछा ठीक है ये फॉर्म भर के मैंने दे दिया, कितने दिन में हो जाता है? उन्होंने बोला बस हो जाता है। वो ज़्यादा रिस्पांस नहीं देते सरकारी बैंक वाले, खासकर SBI वाले। फिर मैंने पूछा मुझे पता कैसे चलेगा, मैसेज आएगा क्या? उन्होंने बोला मैसेज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फॉर्म तो भर दिया तो हो ही जाएगा। आप मानोगे जब इनका हर क्वार्टर में इंटरेस्ट जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उस क्वार्टर में जब इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ मेरे बैंक अकाउंट में तो मैंने देखा अरे इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया, मैंने तो एफडी कर रखी है, उसका तो इस तरह से इंटरेस्ट आता नहीं। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने देखा ये सारा इंटरेस्ट वही आ रहा है 3% के हिसाब से, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए। तो मुझे समझ आ गया कि मैसेज भी नहीं आया था इसका, और ये लगता है फ्लेक्सी एफडी करी नहीं उन्होंने। मैं तुरंत अगले दिन बैंक गया, बैंक में मैंने जाके पता किया कि ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म भर के दिया था, फ्लेक्सी एफडी हुई है कि नहीं बताइए। उन्होंने चेक किया, बताया फ्लेक्सी एफडी नहीं है आपके अकाउंट में, सारा नॉर्मल पड़ा हुआ है पैसा। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, मैंने तो फॉर्म भर के दिया था। उन्होंने बोला अगर फॉर्म भर के आपने दिया होता तो हो जाता, अब वहाँ हम बहस तो कर नहीं सकते, प्रूफ हमारे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। अगर किसी सरकारी बैंक में आपका खाता है तो अगर उस बैंक का ऐप है आपके पास तो ऐप से पता करिए कैसे होता है, ऐप से करिए जिससे कंफर्मेशन मिल जाए। या अगर आपके पास एफडी होने के बाद मैसेज आ जाता है या मेल आ जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है तो ठीक है। या थोड़े दिन बाद आप वहाँ जाके बैंक में हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद जाके आप पता कर लीजिए कि क्या मैंने फ्लेक्सी एफडी के लिए फॉर्म भरा था, हो गया कि नहीं हो गया। बिना कंफर्मेशन के मत छोड़िएगा। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बैंक ऐप से आप खुद ही करिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस बैंक पे अब मुझे भरोसा नहीं रह गया था, मैंने उसके सारे पैसे निकाल के प्राइवेट बैंक में डाला जहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा था, और अपने बैंक ऐप से मैंने उनको फ्लेक्सी एफडी में डाल दिया पैसा। अच्छा, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया फ्लेक्सी एफडी क्या होता है, कैसे करना है, ब्रांच में जाके कैसे कर सकते हैं या घर बैठे कैसे कर सकते हैं, उसका फ़ायदा बता दिया आपको। अब एक चीज़ आप देखिए कि आप ये बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं यार थोड़ा सा ही ज़्यादा मिल रहा है, वैसे थोड़ा नहीं लगभग डबल ज़्यादा हो जाता है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए मैं हेडेक क्यों लेने जाऊँ। आप ये देखिए कि एक दिन आपको थोड़ी देर के लिए कुछ
मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा हेडेक लेना पड़ेगा। आप घर आए बैठे आराम से कस्टमर केयर पे कॉल किया, पता किया और कर दिया। इससे ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। इसमें आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो लगभग डबल हो जा रहा है, लगभग 3.5% डबल का मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है। और आप ज़रा SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा कि 3-3.5% का लॉन्ग टाइम पे कितना इफ़ेक्ट आ जाता है। जितना ज़्यादा पैसा और जितना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। तो मेरी तरफ से ये अवेयरनेस वीडियो आप लोगों के लिए थी। जो भी लोग देख रहे हैं, आप खुद अप्लाई करिए, लोगों को भी बताइए। अगर आपको लगता है ये वीडियो में नॉलेज है, ये चीज़ सही है, तो आप लोगों को शेयर करिए मेरी वीडियो। और आपको लगता है कि मैंने आपको नॉलेजेबल चीज़ दी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे, जो कि मैं बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कर रखा है फ्लेक्सी FD, या आप करने वाले हैं, या आपको पता नहीं था अब पता चला। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।